नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। बाबा साहेब अंबेडकर को देश का नमन, संविधान निर्माता की आज देश भर में मनाई जा रही 130वीं जयंती। सीबीएसई 10वीं की परीक्षाएं हुई रद्द, सीबीएसई 12वीं की परीक्षाओं को किया टाला। आज संविधान बचाओ दिवस मना रहे किसान, धरनारत किसान बॉर्डर पर ही मना रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। और अब समाचार विस्तार से। आज देश भर में संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी बाबा साहेब को नमन करते हुए कहा है कि उनका संघर्ष हर पीढ़ी के लिए एक मिसाल बना रहेगा। याद हो कि केंद्र सरकार ने 14 अप्रैल को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के जन्मदिन को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। कोरोना वायरस के बढ़ते संकट के बीच सीबीएसई की परीक्षाओं को लेकर भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीबीएसई 12वीं की परीक्षाओं को टाल दिया गया है, जबकि 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा मंत्री और मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें ये फैसला लिया गया है। आदेश के मुताबिक 4 मई से 14 जून तक होने वाली 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। 1 जून को एक और बैठक होगी, जिसमें तब के हालात को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। अगर परीक्षाएं होंगी तो 15 दिन पहले ही छात्रों को सूचित कर दिया जाएगा। 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने और एमएसपी पर गारंटी की मांग को लेकर 138 दिनों से कुंडली बॉर्डर पर धरनारत किसानों ने मंगलवार को खालसा पंथ स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान गुरुबानी के पाठ और अरदास से दिन भर धरने पर माहौल धार्मिक बना रहा। वहीं हक के लिए आंदोलन कर रहे किसानों ने बैसाखी पर उमंग और उत्साह की जगह सादगी से यह पर्व मनाया। और इस दौरान आज 14 अप्रैल को किसान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती संविधान बचाओ दिवस के रूप में मना रहे हैं। वाल्मीकि अंबेडकर एम्प्लॉइज एसोसिएशन हरियाणा के पदाधिकारियों द्वारा विश्व ज्ञान प्रतीक भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कुरुक्षेत्र में स्थानीय अंबेडकर चौक पर पहुंचकर बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया तथा लड्डू बांटकर अंबेडकर जयंती मनाई गई। इस अवसर पर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सुभाष कांगड़ा ने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर एक महामानव थे, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से भारत को एक बहुत ही मजबूत संविधान दिया है, जिसके कारण भारत विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था बना। फरीदाबाद में तेज रफ्तार के कहर ने एक युवक की जान ले ली। मामला फरीदाबाद की पाली गुरुग्राम रोड का है, जहां सुबह पति अपनी पत्नी को बाइक पर बैठाकर उसे ड्यूटी के लिए फैक्ट्री छोड़ने जा रहा था कि तभी सामने से आए तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसके चलते दोनों को गंभीर चोटें आईं। टक्कर मारने वाला वाहन चालक अपने वाहन को लेकर फरार हो गया और इस दौरान घायल बाइक चालक ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। जबकि घायल पत्नी का फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान में इलाज चल रहा है, तो वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए रखवाकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सुबह चौकी में सूचना प्राप्त हुई कि एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ है पेट्रोल पंप के सामने। तो वहाँ पर हम मौके पर पहुँचे तो वहाँ पर मजरूह हाजिर नहीं मिले। जो उसके बाद में बीके से रुका प्राप्त हुआ कि एक लेडीज़ व एक जेंट्स का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें जेंट्स की दौरान इलाज मौत हो चुकी है। जो गाड़ी का अभी से कोई आता पता नहीं है और कार्रवाई। मृतक का क्या नाम है, कितनी उम्र होगी? मृतक का नाम हरी। निसिंग के केंद्रीय बैंक के कर्मचारियों पर सीनियर सिटीजन व समाज सेवी रामचौरी शर्मा ने अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। सीनियर सिटीजन व समाज सेवी रामचौरी शर्मा ने बैंक के कर्मचारियों पर आरोप लगाया और कहा कि वे बैंक में एनएफटी करवाने के लिए गए थे, तब इस दौरान बैंक के कर्मचारियों ने उनके साथ सही बर्ताव नहीं किया। केनरा बैंक के शाखा प्रबंधक हमारे साथ। सर, क्या कहना चाहेंगे? एक रामचौरी शर्मा जो समाज सेवी भी, आपका कस्टमर भी है काफ़ी सालों से, उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ एक अभद्र व्यवहार जो यहाँ पर किया गया, तो मैडम थी, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, ऐसा कोई बैंक में ऐसा कोई मिसबिहेवियर किसी के साथ नहीं किया गया और ऐसे कोई ना कोई हमारे पास रिटर्न में कोई कंप्लेन आई ऐसे कुछ। तो हमारा कस्टमर का कई बार हो जाता है कि उसको लगता है कि हाँ मिसबिहेवियर किया गया, लेकिन ब्रांच में ऐसा कोई मिसबिहेवियर उसके साथ नहीं हुआ। वो एक फार्म भरने के ऊपर था, तो उसको बताया भी गया कि आप ऐसे भरना है फार्म। तो जो बैंक की गाइडलाइन है उसके अनुसार उसको बताया गया कि आप फार्म भर लो। इसमें बैंक की कोई गलती नहीं। कर्मचारी से पूछा उससे कोई वैसी बात हुई होगी के साथ आपकी? नहीं, मैं उस टाइम में यहीं था ब्रांच में,
तो मेरे सामने ही हुआ, वो कोई ऐसा मिसबिहेवियर का कुछ नहीं था। तो यहाँ मेरी डीलिंग है, यहाँ काम की अपनी भी, मैं NFT के लिए आया था कल, तो इन्होंने मेरे साथ अभद्र व्यवहार करे। पूजा देवी ने जो ये कह रही मैनेजर साथ में बैठे, मुझे कह, मैं बोले भी ऐसा है, मैं कस्टमर हूँ यहाँ का, बैंक का कस्टमर हूँ, और फिर भी और मैनेजर साहब यहीं बैठे और वो कहती है कि आप भगवान हो कोई। अपना मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक तंवर ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों के विरोध का सामना कर रही प्रदेश की भाजपा सरकार अब जनता के बीच जाने के बहाने तलाश रही है। इसलिए जिन महापुरुषों के साथ उनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, उनकी जयंती भाजपा को याद आ रही है। अशोक तंवर निसिंग की अनाज मंडी में खरीद प्रबंधों का दौरा करने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने किसानों से बात की और खरीद प्रबंधों के बारे में जानकारी हासिल की। ग्रामीण भारत की किसान गरीब मजदूर की हालत इस भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और प्रदेश की सरकार ने, मोदी और खट्टर सरकार ने क्या की है, ये 4.5 महीने से बैठे बॉर्डर के ऊपर वो किसान बता रहे हैं। जगह जगह धरने लगे हुए हैं। एक तानाशाही रवैया, बेशर्मी इस सरकार ने पूरी तरीके से अपनाई हुई है, जिसके चलते करीबन 300 से ज़्यादा लोगों ने अपनी शहादत दी है। साथ साथ वो पूरी मजबूती से ऐसी सरकार के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे हैं और हमने लगातार शुरू से ही पूरे मजबूती से हम भी और हमारे सारे साथी उनके समर्थन में हैं। लोग श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 400 साल प्रकाश पर्व को समर्पित श्री दरबार साहिब श्री अमृत साहिब से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के ऐतिहासिक गुरुद्वारों से होते हुए महान नगर कीर्तन करनाल से रात्रि विश्राम के बाद रवाना हुआ। संगतों की तरफ से नगर कीर्तन का भव्य स्वागत किया गया और जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल के जयकारों से आकाश गूंज उठा। पंच प्यारों की अगुवाई में पालकी साहिब के साथ महान नगर कीर्तन में तमाम लोगों ने गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे शीश झुकाकर अपनी हाजिरी लगाई और गुरु साहिब का आशीर्वाद प्राप्त किया और नगर कीर्तन में अपनी हाजिरी लगाकर गुरु घर की बख्शिशों को प्राप्त किया। कलायत के वार्ड नंबर 2 में चल रही लगातार सीवरेज की समस्या को लेकर वार्ड के लोगों ने जन स्वास्थ्य विभाग सरकार व जन स्वास्थ्य विभाग के जेई अजय ढुल के खिलाफ खूब नारेबाजी की। वार्ड के लोगों ने बताया कि सीवरेज ओवरफ्लो होने से घरों में बहुत बुरी तरह से बदबू फैल गई और इसी के चलते बदबू के कारण काफी बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है, जिससे एक लड़की की बदबू फैलने के कारण बीमार हुई थी और जिसकी मृत्यु हो गई है। परेशान लोगों ने प्रशासन से जल्द इस समस्या के निजात की मांग की है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।